इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के आसान बने हुए हैं और इधर इसी बीच भारत में एमका के इंजन को लेकर कुछ ऐसा ऐलान हो गया है जिसके बाद अमेरिका से लेकर रूस और फ्रांस से लेकर चीन तक के कान ठंडे हो गए हैं, क्योंकि भारत को इस टेक्नोलॉजी में पीछे रखा गया था। आज उसको भारत के वैज्ञानिकों ने एक करिश्मा कर डाला है। भारत को तो दुनिया ने जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया। उन्हें पता था जिस दिन भारत ने अपना इंजन बना लिया ना, उस दिन दुनिया में भारत का भौकाल मच जाएगा। लेकिन बरसों की लड़ाई, इंटरनेशनल लेवल पर टांग अड़ाना, टेक्नोलॉजी की दिक्कतें को झेलकर भारत ने अब धमाका कर दिया है। अभी इसी साल अप्रैल 2025 में कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी भयंकर कामयाबी मिली है जिसने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी है। भारत के हाथ लग गया है वो जैकपॉट, वो जादुई चाबी जो जेट इंजन की दुनिया का दरवाजा खोल देगी। क्या ये सालों के संघर्ष का अंत है? क्या भारत अब आत्मनिर्भरता का तूफान लाने वाला है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, देखना होगा उस सपने को जिसका नाम था कावेरी। साल था 1986। भारत बदल रहा था, दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। तभी डीआरडीओ की एक लैब जीटीआरआई को एक जिम्मेदारी दी गई, बनाओ भारत का अपना फाइटर जेट इंजन। किसके लिए? अरे अपने शेर तेजस फाइटर जेट के लिए। नाम रखा गया कावेरी। सपना बड़ा था, एक ऐसा ढांसू इंजन बनाना 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला, जो न सिर्फ तेजस को उड़ाए बल्कि भविष्य के एडवांस्ड जहाजों जैसे एमका को भी ताकत दे। मगर दोस्तों, रास्ता आसान कहाँ था? जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। पैसा चाहिए पहाड़ जैसा, टेस्टिंग के लिए चाहिए खास इंतजाम और दिमाग चाहिए आइंस्टीन जैसा। पर जीटीआरआई के पास अरे फंड ही नहीं थे ढंग के। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग या फ्लाइंग टेस्ट बेड जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए पैसा ही नहीं था। नतीजा, हमें रूस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ा। और भाई साहब, इसी चक्कर में हुई देरी पे देरी और खर्चा बढ़ता गया आसमान की तरह। फिर आया साल 1998। हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। तो क्या हुआ? अमेरिका और उसके साथियों ने लगा दिए बैन, प्रतिबंध। जरूरी टेक्नोलॉजी और सामान मिलना बंद हो गया। कावेरी का काम और धीमा पड़ गया। ऊपर से टेक्नोलॉजी की अपनी दिक्कतें, काबिल लोगों की कमी और मैनेजमेंट की गड़बड़ियां, सबने मिलकर कावेरी की कमर तोड़ दी। नतीजा, कावेरी इंजन अपने वादे पूरे नहीं कर पाया। वजन बढ़ गया, यानी 1100 किलो की जगह 1235 किलो। और सबसे बड़ा झटका, थ्रस्ट ताकत ही नहीं पैदा कर पाया। आफ्टर बर्नर लगाकर जहां 90 से 95 किलो न्यूटन चाहिए था, वहां मिला सिर्फ 70.4 किलो न्यूटन। बाद में 81 किलो न्यूटन तक पहुंचा। बिना आफ्टर बर्नर के मिला सिर्फ 46 से 49 किलो न्यूटन। आफ्टर बर्नर तो एकदम फुस्सा निकला। ऊंचाई पर भी प्रदर्शन ठंडा। साल 2014 आते आते ये साफ हो गया कि कावेरी तेजस को नहीं उड़ा पाएगा। हमें मजबूरी में अमेरिका से GEF 404 इंजन खरीदने पड़े और इस सपने पर साल 2023 तक 2839 करोड़ से ज्यादा फूंक चुके थे हम। दुनिया ने कहा, देखो भारत फेल हो गया। लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पूरी तरह विफलता नहीं थी। अरे इस संघर्ष ने हमें सिखाया बहुत कुछ। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एरो इंजन डिजाइन, मटेरियल साइंस, कंबशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजों का तगड़ा अनुभव मिला। डीआरडीओ और जीटीआरआई ने हार नहीं मानी। वो इंजन के कोर पर काम करते रहे। यही जिद थी जिसने ड्राई कावेरी जैसे नए अवतार को जन्म दिया। कावेरी एक सबक था, एक जरूरी R&D फेज था जिसने आज की सफलताओं की नींव रखी। पर सवाल वही था, वो कौन सी एक बाप टेक्नोलॉजी थी जिसे हासिल करना बाकी था? वो कौन सा पुर्जा था जो हमें इंजन की रेस में वापस लाता? टेक्नोलॉजी हाथ लगी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का भौकाल। तो दोस्तों, जेट इंजन का सबसे नाजुक, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला हिस्सा होता है हाई प्रेशर टरबाइन। इसे इंजन का हॉट सेक्शन कहते हैं। सोचो, यहाँ कंबशन चैम्बर से निकली 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा गर्म गैसें तूफान मचाती हैं और इसी तूफान के बीच नाचते हैं एचपीट ब्लेड्स। ये ब्लेड गैसों से ताकत खींचकर इंजन के कंप्रेसर को घुमाते हैं, जो और हवा अंदर खींचता है। ये ब्लेड कोई मामूली चीज नहीं होते। भयंकर दबाव, पिघला देने वाली गर्मी और गला देने वाले माहौल में काम करते हैं ये। अगर ये ब्लेड फेल हुए ना, तो पूरा इंजन ठप। इसलिए इनका डिजाइन, मटेरियल और बनाने का तरीका इंजन की परफॉर्मेंस, ताकत और जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही एंट्री होती है असली बाप टेक्नोलॉजी की, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। देखो, पुराने जमाने के ब्लेड होते थे पॉलीक्रिस्टलाइन, मतलब कई छोटे छोटे क्रिस्टल दानों से बने हुए। इन दानों के बीच की जो लाइनें होती है ना, ग्रेन बाउंड्री, वो ज्यादा गर्मी और दबाव में कमजोर पड़ जाती है। ब्लेड मुड़ने लगते हैं, जंग लगता है, दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड नाम से ही जाहिर है, धातु के सिर्फ एक ही क्रिस्टल से बना। कोई जोड़ नहीं, कोई कमजोर कड़ी नहीं।
नतीजा, ये ब्लेड पारंपरिक ब्लेडों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। ये अपने पिघलने के पॉइंट से भी ज्यादा तापमान झेल सकते हैं। इनमें जबरदस्त ताकत होती है और ये गर्मी से जल्दी खराब नहीं होते। इससे इंजन ज्यादा गर्म तापमान पर चल सकता है, जिससे मिलती है ज्यादा ताकत, ज्यादा एफिशिएंसी और भयंकर परफॉर्मेंस। लेकिन इन्हें बनाना, अरे बाप रे, बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके लिए चाहिए खास तकनीकें। और इसी मुश्किल और जरूरी टेक्नोलॉजी पर दुनिया के बस कुछ ही देशों का कब्जा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और ईरान जैसे देश भी हाथ पैर मार रहे हैं। भारत के लिए इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डीआरडीओ की एक और लैब DMRL सालों से इस पर काम कर रही थी और हेलीकॉप्टर इंजन के लिए SEC ब्लेड बना भी चुकी थी। और फिर आया अप्रैल 2025। भारत ने मारी एक जोरदार छलांग। डीआरडीओ ने ऐलान किया कि हमने छोटे टर्बोफैन इंजन, जो शायद UAV के लिए है, के हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड खुद ही डिजाइन किए, डेवलप किए और बना डाले, पूरे स्वदेशी। ये ब्लेड निकल आधारित सुपर अलॉय से बने हैं, खास वैक्यूम कास्टिंग से। इनका डिजाइन एकदम पेचीदा है और इन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया है कि पूछो मत। 700 से ज्यादा ब्लेड बनाए और 74% एकदम सही निकले। टेस्टिंग ने कंफर्म किया, ब्लेड एकदम झन्नाट हैं, सारे स्टैंडर्ड पूरे करते हैं। और ये कामयाबी सिर्फ छोटे इंजन तक नहीं रुकेगी दोस्तों। GTRI अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कावेरी इंजन को भी अपग्रेड कर रहा है। पुराने ब्लेड्स जो 1050 डिग्री सेल्सियस झेलते थे, उनको हटाकर अब लगाए जा रहे हैं दूसरी पीढ़ी के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, यानी CMSX4 सुपर अलॉय वाले, जो 1088 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। साथ में नई कोटिंग और कूलिंग डिजाइन। इससे इंजन का टरबाइन एंट्री टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर सीधा 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ज्यादा ताकत, ज्यादा भरोसा। ये है असली जैकपॉट। ये है वो बाप टेक्नोलॉजी जिसकी हमें तलाश थी। इसने हॉट सेक्शन की सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी है। अब हम न सिर्फ पुराने इंजनों को सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य के ढांसू इंजन भी खुद बना सकते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली तूफान। अब हमें विदेशी सप्लायर्स के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। भारत अब एक खिलाड़ी है इस खेल का। तेजस के लिए कावेरी भले ही फिट नहीं बैठा, पर कहानी खत्म नहीं हुई। कावेरी ने लिया नया अवतार, ड्राई कावेरी। ये कावेरी का बिना आफ्टर बर्नर वाला वर्जन है। क्यों? अरे क्योंकि ड्रोन जैसे मानव रहित जहाजों के लिए आफ्टर बर्नर का झंझट, वजन और ज्यादा तेल पीना बेकार है। ड्राई कावेरी लगभग 48 से 49 किलो न्यूटन, जिसे कुछ जगह 52 किलो न्यूटन भी कहते हैं, पर 48 से 49 ज्यादा पक्का लग रहा, उतना थ्रस्ट देता है। और इसे बनाने में प्राइवेट सेक्टर, खासकर गोदरेज एरोस्पेस भी साथ दे रहा है। तो ये ड्राई कावेरी लगेगा किसमें? ये लगेगा भारत के सबसे घातक हथियार में। ये एक स्टील्थ ड्रोन है जिसे DRDO की लैब ADE बना रही है। सोचो, एक उड़ने वाला पंख जैसा डिजाइन, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला, वजन करीब 12 से 13 टन, अंदर छुपा होगा 1.5 टन का हथियार, दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक हमला करने में माहिर। इसे कम रडार सिग्नेचर और ज्यादा देर तक उड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके लिए ड्राई कावेरी का कम तेल पीना और कम गर्मी छोड़ना एकदम परफेक्ट है। इसका छोटा भाई SWI-FT ड्रोन तो पहले ही उड़कर टेक्नोलॉजी टेस्ट कर चुका है। अब ताजा खबर सुनो, 2025 की शुरुआत। ड्राई कावेरी इंजन का काम जोरों पर है। दिसंबर 2024 में इसे रूस में एक बड़े Il-76 जहाज पर लगाकर उड़ाने की मंजूरी मिल गई और फरवरी 2025 से टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। ये बहुत बड़ा कदम है। असली उड़ान में इंजन कैसा काम करता है ये पता चलेगा। और घातक, उसका भी फुल स्केल प्रोटोटाइप बनना शुरू हो गया है। ADE ने जरूरी सामान जुटाना शुरू कर दिया है। बस सरकार से फाइनल बजट पास होने का इंतजार है, जो शायद 2025 के बीच तक हो जाए। घातक की पहली उड़ान कब? कुछ लोग कह रहे 2025 या 2026, कुछ कह रहे 2027 या 2028 में प्रोटोटाइप तैयार होगा। जो भी हो, काम तेजी से चल रहा है। जिस दिन ड्राई कावेरी और घातक एक साथ उड़ेंगे ना दोस्तों, वो दिन भारत की डिफेंस ताकत में एक नया तूफान लाएगा। हम भी खड़े होंगे दुनिया के उन चुनिंदा देशों के साथ जिनके पास है ये भयंकर स्टील्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी। बस इसी बात का इंतजार था। भविष्य की उड़ान, एमका और तेजस MK2 में मचेगा तूफान। दोस्तों, ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वाली बाप टेक्नोलॉजी हाथ लगी है ना, और ड्राई कावेरी की तरक्की, ये सिर्फ 1-2 प्रोग्राम की बात नहीं है। ये भारत की पूरी एरो इंजन कुंडली बदलने वाली चीज है। पहले क्या होता था? हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। याद है 2012 में अमेरिका ने तेजस के इंजन GF414 के लिए सिर्फ 58% TOT की बात की थी, लेकिन अब सीन पलट गया है।
जब हमने दिखा दिया कि हम इंजन का सबसे मुश्किल हिस्सा हॉट सेक्शन खुद बना सकते हैं, तो हमारी बात का वजन बढ़ गया है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं, बराबरी के खिलाड़ी हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे आने वाले फाइटर जेट्स पर, तेजस मार्क 2 और एमका। इसे कहते हैं बाप की एंट्री। पहले बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। ये मौजूदा तेजस का ज्यादा बड़ा, ज्यादा भारी और ज्यादा काबिल भाई है। इसमें लगेगा अमेरिकी GF414 इंजन 99 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। लेकिन जून 2023 में HIL और GE ने इन इंजनों को भारत में ही बनाने का समझौता किया और सबसे धांसू बात, इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। 80%। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने की मशीनिंग और कोटिंग, पाउडर मेटलर्जी डिस्क, लेजर ड्रिलिंग जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी शामिल है। करीब $1 बिलियन का सौदा है ये। इससे HIL भारत में F414 इंजन बनाएगा और तेजस मार्क 2 में 75% सामान स्वदेशी होगा। ये है असली आत्मनिर्भरता। हालांकि अपना खुद का इंजन बनाना अभी भी आखिरी मंजिल है। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप इसी साल 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है और पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में। तैयार रहो। और अब बात करते हैं असली बवाल की, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का सबसे बड़ा सपना है एरोस्पेस में। एक 5.5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट। ये चीन के J-20 जैसे जहाजों को टक्कर देगा। इसे 2 फेज में बनाया जा रहा है। एमका मार्क 1 में तो शुरुआत में GF414 इंजन ही लगेगा, लेकिन एमका मार्क 2 जो 2035 के आसपास आएगा, उसे चाहिए और भी ज्यादा ताकतवर इंजन। कितना? 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। ऐसा इंजन जो सुपर क्रूज कर सके, यानी बिना आफ्टर बर्नर के आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सके। अब ये भयंकर इंजन कौन बनाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल और मौका है। भारत इसके लिए फ्रांस की सफरान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की GE से बात कर रहा है। सफरान ने तो 100% TOT और साथ में मालिकाना हक का ऑफर दिया है। रोल्स रॉयस भी पूरे IPR ट्रांसफर के साथ मिलकर बनाने को तैयार है। और हमारी जो ये नई SC ब्लेड वाली ताकत है ना, उसने हमें इन मोल भाव में शेयर बना दिया है। अब हम अपनी शर्तों पर बात कर सकते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी दो, डिजाइन में हमारी सुनो। इस इंजन डील पर फाइनल फैसला जुलाई 2025 तक होने की उम्मीद है। सरकार ने भी मार्च 2024 में एमका प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15,000 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। मतलब इरादा पक्का है। ये जो SC ब्लेड टेक्नोलॉजी हमने हासिल की है, यही वो चाबी है जो एमका के लिए जरूरी शक्तिशाली इंजन का ताला खोलेगी। चाहे वो विदेशी मदद से बने या आगे चलकर पूरी तरह स्वदेशी, ये उसका भी बाप निकला। अब दुनिया देखेगी भारत का भौकाल। तो दोस्तों, देखा आपने कहां कावेरी का वो मुश्किलों भरा सफर, वो निराशाएं, और कहां आज अप्रैल 2025 में हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड बनाने की ये झन्नाट कामयाबी। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो कभी कुछ देशों की मुट्ठी में थी, उसे हासिल करना एक तिलिस्मी जीत है। इसने भारत के लिए एरो इंजन के नए दरवाजे खोल दिए हैं। ड्राई कावेरी का बनना और घातक ड्रोन के लिए तैयार होना सबूत है कि हमने पुरानी गलतियों से सीखा है और अब बवाल मचा डाला है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत का फौलादी सबूत है। इंजन के सबसे जरूरी हिस्से खुद बनाना हमें विदेशी निर्भरता से आजादी दिलाएगा। ये हमारी वो कमजोरी थी जिस पर दुश्मन हंसते थे। अब वो डर के मारे बाप बाप करेंगे। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं, ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट के असली खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। SC ब्लेड की कामयाबी ने हमें GE के साथ बेहतर डील दिलाई और एमका मार्क 2 के इंजन के लिए हमारी जमीन मजबूत कर दी। सरकारी लैब DRDO, GTRI, HIL और प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस का ये तालमेल इस ताकत को और बढ़ा रहा है। ड्राई कावेरी की उड़ानें, घातक का डेवलपमेंट, तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन जिसमें लगेंगे भारत में बने F414 इंजन, और सबसे बड़ा धमाका एमका और उसका वो शक्तिशाली इंजन। वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब भारत में बने इंजन सिर्फ हमारे फाइटर जेट्स को ही नहीं उड़ाएंगे, बल्कि दुनिया के बाजार में अपना सिक्का जमाएंगे। सालों के संघर्ष और जिद के बाद अब भारत तैयार है दुनिया को अपना असली भौकाल दिखाने के लिए। एक ऐसा भौकाल जो बना है हमारे अपने दम पर, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से।